ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हों। उत्तर प्रदेश में हमने मुरादाबाद में, मेरठ में, सहारनपुर में और उससे पहले मुजफ्फरनगर में ये देखा है। और अगर भाजपा अपने नेताओं को और अपनी बी टीम आरएसएस और वीएचपी को नियंत्रित कर ले तो मेरे ख्याल से दंगे बिल्कुल खत्म हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, सुन लिया आपने और पहचान भी लिया होगा, ये वही गौरव भाटिया है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। साथियों, आप देखिए कि जब तक ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया था तब तक ये आदमी किस तरह की बातें किया करता था, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को दंगाई संगठन और पार्टी मानता था और खुलेआम ये कहता था। साथियों, अब इसका झूठ पकड़ा जा चुका है और इसका जो दोगलापन है वो भी सामने आ चुका है, आपने खुद से देख लिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की एक बार फिर से पोल खुल गई है, एक बार फिर से ये बेनकाब हो गया है। जी हाँ, लाइव डिबेट में वो पानी पानी हो गया शर्म के मारे जब उसका एक पुराना ट्वीट निकाला गया। पुराना ट्वीट निकाला कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायर ने। वही गौरव भाटिया जो पहले जब समाजवादी पार्टी में था तब हिंदुत्व के खिलाफ होता था, तब राम मंदिर के खिलाफ बोलता था। अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद किस तरह से इस आदमी ने रंग बदला है और हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत बांटता है, किस तरह से मुसलमानों को बदनाम और जलील करता है। लेकिन याद रहे, जलील करने वाला आदमी भी जलील होता है। गौरव भाटिया भी जलील हुआ लाइव डिबेट में जब उसका पुराना ट्वीट निकाला गया। साथियों, शर्म के मारे पानी पानी हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि उस ट्वीट में क्या लिखा था। 2013 का जो ट्वीट बाहर आया है जब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करता था, उसमें उस समय लिखा था बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार ना करे और राम को मंदिर की क्या ज़रूरत है। ये गौरव भाटिया का ट्वीट था जो रागिनी नायर ने निकाला है। साथियों, आप सोचिए कि ये आदमी 2013 तक जब तक समाजवादी पार्टी में था तब तक ये क्या था, सेकुलर हुआ करता था और ये हिंदुत्व को टारगेट किया करता था और हिंदुत्व के खिलाफ समझ लीजिए कि बोलता था। और इसने साफ साफ कह दिया था कि राम मंदिर की ज़रूरत क्या है। मगर आज वही गौरव भाटिया खड़ा होकर किस तरह से नफरत बांटता है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की आपको चर्चा करेंगे कि किस तरह से रागिनी नायर ने शर्मिंदा कर दिया गौरव भाटिया को। वो बड़ी देर से हिंदू आतंकवाद उन्हें बड़ा प्रिय है ये शब्द। मुझे लगता है आर.के. सिंह गृह सचिव जो थे उन्होंने इस शब्द को इजाद किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार सांसद रहे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म कोई रंग नहीं होता, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। अब एक पुराना ट्वीट बार बार गौरव भाटिया जी निकाल रहे हैं, तो आप, मुझे पता नहीं दर्शक देख पाएंगे कि नहीं, ये एक पुराना ट्वीट गौरव भाटिया जी का भी है जब वो समाजवादी पार्टी में होते थे 2013 का, जिसमें वो कह रहे हैं बीजेपी इज एक्टिंग लाइक अ सेल्फ प्रोक्लेम ठेकेदार ऑफ हिंदुत्व। डज लॉर्ड राम नीड अ मैजेस्टिक टेंपल टू अपहोल्ड हिज मैजेस्टी? यानी कि भगवान राम को मंदिर की क्या जरूरत है, गौरव भाटिया जी स्वयं कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इनके मुंह से कही गई बात को आप कितना सच मानेंगे। असल में दल बदलू लोगों को इस तरीके से पुराने ट्वीट निकालकर दूसरों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुद्दे उखाड़ रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, आप अगर आपके घर खुद के शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर मत मारिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य भी याद कर लीजिए जब उन्होंने कहा था कि गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी की देन है। इतने बड़े धर्म के ज्ञानी के इतने बड़े चेले जो पहले कहते थे कि राम मंदिर ही नहीं होना चाहिए, आज वो समाजवादी पार्टी से भाजपा में आ गए हैं तो अब ज्ञान बांट रहे हैं योग के ऊपर। साथियों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको आश्चर्य होगा कि वाकई में आदमी इतनी जल्दी रंग कैसे बदल सकता है। आप देखिए कि गौरव भाटिया के केस में क्या हुआ, किस तरह से इस आदमी ने अपना रंग बदला है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। साथियों, हमेशा से ये कहा जाता है कि नेता मतलब झूठा, नेता मतलब मक्कार, नेता मतलब दोगला, नेता मतलब क्रिमिनल कहें, गुंडा कहें। ये बात साबित होती रही है वक्त बे वक्त पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े समूह बन गया है, ऐसे बहुत सारे नेता ऐसे आ गए हैं जिनका यही काम रहा है। जब तक वो दूसरी पार्टी में थे तब तक वो अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, देशभक्ति की बातें किया करते थे, समाज की बात किया करते थे, सेकुलरिज्म की बातें किया करते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो दोगलापन उनका चेहरा सामने आया है कि किस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बातें किया करते हैं, किस तरह से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बातें करते हैं और किस तरह से फर्जी राष्ट्रवाद का नारा देकर लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। साथियों,
अब आप मनोज तिवारी को ही ले लीजिए। मनोज तिवारी जब तक समाजवादी पार्टी में थे, एकता की बातें किया करते थे, सेकुलरिज्म की बातें किया करते थे। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियन को यानी बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को मारकर भगाया जा रहा था, उन पर हमले किए जा रहे थे राज ठाकरे की पार्टी के द्वारा या फिर शिवसेना के द्वारा। उस समय मनोज तिवारी क्या कहा करते थे? उस समय मनोज तिवारी ये कहा करते थे कि ये लोग जब हमारे पास वोट आए, उत्तर भारतीयों के पास वोट मांगने के लिए आए, तो इन्हें मार के भगा देना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में अत्याचार करते हैं, लोगों को मारकर भगाते हैं उत्तर भारतीयों को। लेकिन वही जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उनकी बोलती बंद होती है, चाहे जितना भी उत्तर भारतीयों को मारकर भगाया जाए, लेकिन उनकी बोलती बंद रहेगी, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। साथियों, आप देखिए कपिल मिश्रा इस देश के सबसे बड़े नफरतबाजों में से एक नफरतबाज है कपिल मिश्रा जब तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, आम आदमी में पार्टी में था, तब तक वो सेकुलरिज्म की बातें किया करता था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार वो आदमी हमलावर रहता था और लगातार वो आदमी नरेंद्र मोदी पर लांछन लगाता था, बुरे लांछन लगाता था, और आईएसआई का एजेंट तक उस आदमी ने नरेंद्र मोदी को कहा था। मगर जब भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुआ, तो आप देखिए कि किस तरह से उस आदमी ने यह कहा कि जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता है आपके सामने तो उसके नेतृत्व में चलना ज़रूरी है, उसके नेतृत्व में ही चलना चाहिए। कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसके शब्द कुछ इस तरह थे। लेकिन अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं साथियों कपिल मिश्रा का। आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तक को वो गालियां दिया करता था। आप कपिल मिश्रा के कुछ कटिंग्स हैं, जो छोटे छोटे बिट्स हैं, वो आप सुनिए। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही है? क्या शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी की चाची है? मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री खुद ही आईएसआई के एजेंट के रूप में काम तो नहीं कर रहे? विश्व हिंदू परिषद में, भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के अंदर आईएसआई के लोग बैठे हैं, आतंकवादी संगठनों के लोग बैठे हैं। मेरे को लगता है इससे ज्यादा गंभीर बात इस देश की सुरक्षा के लिए, इससे बड़ा खतरा आज तक पैदा नहीं हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि अब संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों। सुन लिया आपने साथियों कपिल मिश्रा की बातें। जी हाँ, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। मतलब आप समझिए कि कितने बेशर्म होते हैं ये लोग कि कल तक जिसे गालियां दे रहे थे, आज उसी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कल तक जिस सेकुलरिज्म का दावा करते थे, नारा दिया करते थे, आज वही आदमी दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये आदमी हिंदू मुसलमान की बातें करता है और सिर्फ नफरत बांटता है। और ऐसे दर्जनों सैकड़ों लोग हैं जो पार्टी बदलने के बाद अपना नज़रिया भी बदल देते हैं, अपनी सोच भी बदल देते हैं। साथियों, असल में सोच और नज़रिए की बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है अपॉर्चुनिटी की, कुर्सी की, गद्दी की। अगर आप नरेंद्र मोदी से भी पूछेंगे तो वो भी आदमी यही कहेंगे कि साहब हम तो बहुत बड़े सेकुलर आदमी हैं, लेकिन हकीकत आप देखिए कि वो क्या हैं, किस तरह की राजनीति वो करते हैं। अगर आप देखिए अमित शाह से अगर आप पूछिए तो वो कहेंगे साहब हम तो बहुत ही शरीफ आदमी हैं, हमने देश के लिए काम किया है। लेकिन आपको याद होगा कि इस देश की न्याय व्यवस्था ने अमित शाह को समाज में रहने के लायक नहीं समझा था और उसे तड़ी पार की सज़ा सुनाई थी। साथियों, तो इस तरह से इनका किरदार होता है इन नेताओं का, जहां पर होते हैं सिर्फ और सिर्फ वैसी ही बातें करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक बात है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, जहां पर इनकी पुरानी जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है, या फिर इनके ढकोचले हैं वो सामने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी बोलती बंद होती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।